अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। आज बड़ा ही इवेंटफुल दिन था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत और उसके बाद हमने देखा कि अचानक बल्ले के बजाय बल्लेबाज सामने आया और उसके बाद पता नहीं कैसे गायब हुआ। इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद घंटी ज़रूर बजा दें। और उसके बाद हम क्या कहेंगे? नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। हमें आप बख्श दी आपने जिंदगानी, कुछ ऐसी जी था। जी जी। ठीक है, तो अख्तर डार साहब जो हैं वो बल्लेबाज लाहौर प्रेस क्लब आ गए, एलपीसी पहुंचे और एलपीसी पहुंचकर अख्तर डार साहब ने ये बताया कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने पार्टी टिकट उनकी जमात के शो किए हैं, ठीक। ये पार्टी टिकट जो है ये फोर्जरी है। अच्छा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर एक और इल्ज़ाम आ गया है उसके लोगों पर कि उन्होंने धोखा दिया है। अच्छा, धोखा किसको दिया है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस इल्ज़ाम के तहत। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अब ये मुसीबत भी होगी कि उनको सजाएं भी हो सकती हैं। उनको साबित करना होगा कि ये धोखा नहीं है, ये धोखा नहीं है। अब ये जो अख्तर इकबाल डार कह रहे हैं, एक ये है जो इनका खुद का फरमाना है, और दूसरा ये अख्तर इकबाल डार जो हैं इनके बतौर चेयरमैन पीटीआई दस्तखत हैं, और इस पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी कोई दस्तखत नहीं है। जो सोशल मीडिया पर हमारे सामने एक मुआहिदा आया है, और ये मुआहिदा जो है वो 30 दिसंबर का है, और इस मुआहिदे के मुताबिक अख्तर इकबाल डार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तय किया कि मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। बल्ला मिल गया तो नजरियाती भी और खान साहब वाली जमात ये दोनों बल्ले पे लड़ेंगे। बल्ला नहीं मिला तो दोनों बल्लेबाज पे लड़ेंगे। ये मुआहिदा मौजूद है। अभी दोनों बल्लेबाज पे लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में अख्तर डार साहब ने आके कह दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इन लोगों से ऐसा कोई मुआहिदा नहीं किया। उन्होंने टिकट भी दिखाया कि ये देखें, ये मेरा टिकट है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का जो टिकट है वो जाली है। अब कुछ वक्त में हमारे सामने अगर इनकी जमात की जानिब से 150 टिकट इशू हैं बकौल इनके जी, तो वो 150 टिकट तो इशू हो चुके, उसमें से कुछ जमा भी हो गए होंगे, जाहिर है, तो वो भी सामने आएंगे कि क्या है। उनसे सवाल हुआ कि आपने ये जो 150 टिकट दिए हैं, 7-8 टिकट दिए, 10 दिए, नाम तो बताएं जरा कुछ प्रोमिनेंट बंदों के, आपकी जमात के लोग हैं। तो डार साहब के पास ये नाम भी नहीं था। क्या आपने 2-4-5 रोज पहले जब बल्लेबाज के नजरियाती की बात हुई, उससे पहले नजरियाती का नाम सुना था? नहीं, मैंने भी नहीं सुना था। 2012 में डार साहब ने ये बना ली थी, रजिस्टर करवा ली थी, और ये काफ़ी पहले अलग हो गए थे। इनकी जमात की वेबसाइट वगैरह पर इमरान खान से मुखालिफ चीज़ें भी मौजूद हैं, तो ये बड़ी बुराइयां करते थे। जब आज दोपहर में ये खबर आई कि डार साहब ने ये कर दिया है, हैरान कौन, और पीटीआई ने ये कर दिया है, तो ये हुआ कि वाह वाह वाह, इमरान खान का प्लान भी देखा, क्या बात है, छा गए। और हम भी तारीफी करते बहुत सारे लोगों की तरफ। उसके बाद डार साहब ने कहा झूठ बोल रहे हैं ये लोग, मैंने तो नहीं किया मुआहिदा, तो वही नहीं है। पीटीआई ने एक ट्वीट किया और कहा कि डार साहब को चुक लिया गया है, उठा लिया गया है, और उठाए जाने के बाद नामालूम मकाम मुंतकिल। अब जो डार साहब बोल रहे हैं वो हुमैरा अरशद का गाना है, मैं नहीं बोल दी मेरे विच मेरा यार बोलदा, तो वो अब हुमैरा अरशद का गाना है। अब जो डार साहब की जबान है वो उनकी जबान नहीं है, वो कोई और बोल रहा है। अच्छा। ये इस वक्त तक की सिचुएशन का खुलासा है। पीटीआई वाले कह रहे हैं था, अच्छा, हमारा आदमी था और ये हमसे मिल चुका था, लेकिन अब जो ये बोल रहा है ये कहीं और से बोल रहा है। अच्छा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को तो ये साबित करना होगा ना कहीं और से बोल रहा है। एक तो मुआहिदा है, ठीक है, दूसरा मुमकिन है जब ये मुआहिदा हुआ हो तो इसकी कोई तस्वीर वगैरह भी बनी हो, कोई मुलाकात भी हुई हो। तीसरा, डार साहब को भी ये जो 150 टिकट्स हैं ये भी कुछ बताना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को अब सजाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से झूठ बोलने पर मुमकिन तौर पर इसके कुछ नताइज हो सकते हैं। अभी कोई माहिर कानून बताएगा कि क्या हो सकता है, लेकिन वो भी भुगतना पड़ सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल में क्या हुआ, थोड़ी देर पहले तक अदालत चल रही थी, सही है, और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये हो रहा है कुछ 8:15 बजे का वक्त, ठीक, और 9 बजे तक का वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पार्टी टिकट जमा कराने का, ठीक है, और अदालत ने ये जब समाअत खत्म की तो जो 7 बजे तक का वक्त था वो भी गुजर चुका था, ठीक है, और अदालत में समाअत चलती रही,
और मैं हैरान हूं कि वो जिस तरह की समाज चल रही थी। अच्छा। नौरीन से ये भी पूछा गया कि वो जो बिल्डिंग है अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट की, वो बिल्डिंग कैसी है, वो घर है क्या है। तो लोग ये कह रहे थे कि मुमकिन है ये भी पूछ लिया जाता नौरीन से कि उस बिल्डिंग के हर कमरे के साथ अटैच्ड बाथ है या नहीं है, शायद ये सवाल भी हो सकता है। अच्छा, ये सवाल इसलिए भी तो हो सकता है ना कि कोई दूसरा ये बताए कि बिल्डिंग दूसरे नक्शो निगार की है, कोई दूसरा बताए, तो ये बयानात में तजादात भी हो सकते थे। मैं देखिए कमाल है, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसी अदालत में ये अर्ज किया गया कि जनाब नून लीग, और वो पेपर दिखा दिया गया कि नून लीग के तमाम ओहदेदार अता तारड़ तक सही तमाम ओहदेदार अनअपोज्ड आ गए। तो काजी साहब ने कहा कि जो बड़े ओहदों पर आ जाते हैं लोग बिला मुकाबला, ये इसी अदालत में हुआ। सही है। तो बैरिस्टर गौहर या पीटीआई के गनमैन बने नहीं, मरकजी सेक्रेटेरिएट के गनमैन बने नहीं, लेकिन वहाँ अंदरूनी तो वो बड़ा ओहदा नहीं है, लेकिन पार्टी से कोई नहीं आया ना, ये मसला है भाई। मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो अकबर एस बाबर हैं, इनके बारे में ये पार्टी का है। पिछले 7 साल से हम यही देख रहे हैं कि ये पार्टी का नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ ही काम कर रहे हैं मीडिया पे। बिल्कुल नहीं है। तो इसको पार्टी का मानने पर जो पार्टी के खिलाफ 7 साल से काम कर रहे हैं, सही है, अदालत क्यों मुझे रहे कि ये पार्टी का है? 13 लोग, क्योंकि अदालत तो सारी मीडिया नहीं देखती। मैं खुद ही मैंने कहा मैं करेक्शन कर दूं। अच्छा। अदालत मीडिया नहीं दिखती। हाँ, अदालत ऋषि सुनाक, वो जो ऋषि सुनाक है उसके मामले में क्या हो रहा है वो अदालत देख लेती है मीडिया पर। ये तो खुद काजी साहब ने कहा कि टीवी पर देखा। इंटरनेशनल मीडिया है ना। हाँ, तो मतलब ठीक है, स्टैंडर्ड है लेवल है, ठीक है, ये भी है। और उसके अलावा वो फाजिया कसूरी साहबा का भी पूछ रहे थे जी कि वो पार्टी में है या नहीं है। तो हामिद खान साहब ने कहा कि आपके सामने फाजिया कसूरी का केस नहीं है। मतलब जितना पाकिस्तान के आईन को मैंने अदालतों में खंगाला जाता हुआ नहीं देखा, पीटीआई के आईन उससे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईन को खंगालते हुए देखा है अदालत को। मैं तो हैरान था। ने कल तारीफ भी की कि आईन बड़ा अच्छा बनाया है पीटीआई। ये बिल्कुल, मतलब अब तो काजी साहब जो है इमरान खान साहब की भी तारीफ कर देंगे कि ऐसी जमात के बंदे ने बनाया। ये भी मुमकिन है कि वो खान साहब की भी तारीफ कर दें। तो बात ये है कि एक जमात जो है उसका इंटरनल मैटर है उसका पार्टी इलेक्शन। ओके, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दस्तों बाजू से इलेक्शन लड़ती हुई नजर आ रही है? बेदस्तों बाजू या दस्तों बाजू? दस्तों बाजू। मुझे जो है ना वो ये जो दस्तों बाजू है इसमें आप दरमियान वाला अच्छा वाव हटा दीजिए, तो उसके बाद तो और दोनों जो अलग अलग है ना वो उनकी तरतीब बदली है। बाजी दस्त तो नहीं, बाजू दस्त। अच्छा, तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे इलेक्शन लड़ने जा रही है और यही उनकी हालत हो चुकी है इस वक्त। मतलब ज्यादा हो गया। अच्छा, नहीं लेकिन चलेगा, ठीक है। तो ये उनकी हालत हो चुकी है। आपकी आंखों में हंसी के बायस पानी आ रहा है, लेकिन ये तो आपकी आंखों में हंसी के बायस पानी आ रहा है, खुशी के आंसू कह सकता हूँ इसको। वहां तो आंसू निकलवा दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहाँ ये खत्म? आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं वो ट्विटर पे में, जैसे अदील सरफराज हैं, गैर जानिबदार रिपोर्टर हैं, वो भी दीगर रिपोर्टर्स भी, वो ये कह रहे थे कि बेसरोपा सवालात ओके क्यों पूछे जा रहे हैं, मतलब ये कर क्या रहे हैं। आरिफा नूर साहिबा, जाहिर है कि उनका नाम नहीं लिखा जाता बड़े साहब का, आरिफा नूर साहिबा ने भी कहा कि ये जिस तरह से कर रहे हैं ये अपने जो पेशरो थे उन्हीं की तरह बुरे अंदाज में याद रखे जाएंगे। मैंने कहा नहीं, he is head and shoulders above the rest। ये उनसे ऊपर है। ब्रांडिंग कर दिया आपने। ये उनसे ऊपर है, मतलब यार नहीं, वो हेड एंड शोल्डर्स वाली ब्रांडिंग नहीं, लेकिन ये उनसे ऊपर है। तो कहावतन ज़रबुल मिस्ल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये एक अजीब माजरा है, एक अजीब हालत है। जितने बेसरोपा सवालात थे, तो मुझे तो लगा कि मतलब वो ये पूछेंगे कि जिस रोज आप पार्टी में आए उस रोज आपको लूज हुए थे या टाइट हुए थे। अच्छा, मुझे लगा ये भी पूछ लेंगे कि मतलब बताए ना उस दिन क्या खाया था, नाश्ते में पराठा या स्लाइस क्या था। वो इस तरह के तो सवाल पूछते, आप कब आए और आप कब आए और आप पार्टी में कब आए। आपके सामने ये केस ही नहीं है, जाहिर है। तो हैरान हूं मैं कि ये क्या हो रहा था और वो चल रहा था। और इमरान खान साहब वो ये कह भी रहे हैं कि मैंने तो टिकट्स ही नहीं दिए, ये क्या माजरा होगा आखिर? देखिए, क्योंकि कुछ टिकट्स पर
जाहिर है कि बड़े इश्यूज उठ रहे थे। इम्तियाज़ आलम साहब, अब इम्तियाज़ आलम साहब जो हैं, इमरान खान साहब का चूंकि जो पॉलिटिकल स्टांस है वो ठीक ठाक बदला है पिछले 2 साल में, और यही इमरान खान साहब बाजवा साहब से जब तक इन्होंने डस्ट नहीं खाई थी तो बाजवा साहब की बड़ी तारीफ करते थे। तो अच्छा, इमरान खान साहब फिर उसके बाद जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, तो इम्तियाज़ आलम साहब का भी स्टांस इमरान खान साहब के बारे में बदला। अब इम्तियाज़ आलम साहब जो हैं वो मुमताज़ गिलानी साहब जो उनके बड़े भाई, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो चूंकि बड़े पॉपुलर थे और बड़ा वोट लेते थे, तो ये भी सोचकर कि उनका वोट है, ज़ात बरादरी का वोट उनको मिल जाएगा, और ये आदमी जो है वो अब अपने स्टांस में भी बड़ी तक तब्दीली आ चुका है, तो इसलिए किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फिर भी वो पुराना ट्वीट दिखा रहे थे कि इसने इमरान खान के बारे में बहुत ही फजूल और वाहियात ट्वीट किया था, ले लिया वापस टिकट इम्तियाज़ आलम साहब से, टिकट वापस ले लिया गया। हाँ, एक गलती हुई है, मैं गलती की ज़रूर बात करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर अख्तर इकबाल डार पे इतना बड़ा जुआ खेलने का सोचा था, तो ये जुआ फिर अख्तर चीरानी साहब की जमात पे खेल लेते, हाँ, मजलिस वहदत मुस्लिमीन पे खेल लेते, हो सकता है खेला हो, ये जुआ शेख रशीद साहब पे खेल लेते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना बड़ा काम अख्तर इकबाल डार पे किसी भरोसे की बुनियाद पे खेला होगा, फिर खबर यह है, अब पता चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, डार साहब कहाँ गायब थे, कौन लाया, डार साहब कितने सच्चे, इसकी हकीकतें कुछ वक्त में सामने आएंगी। लेकिन फिर खबर यह कि डार साहब अगवा कर लिए गए। दूसरा, डार साहब ये कह रहे हैं, दोनों मौक़िफ़ हमारे सामने, पता नहीं सच क्या है। डार साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं। अब सामने आना, कोई एक तो झूठ बोल रहा है डेफिनेटली। नाज़रीन, ये तारिक पतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।